हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग अच्छे होंगे। बेटा एक आप लोगों की तरफ से डाउट आ रहा है कि आपको नोट्स बनाने में तकलीफ़ हो रही है। तो आपको नोट्स बनाने के लिए करना क्या है, जो मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ उसकी स्क्रीनशॉट साथ ही साथ आप ले लें, ठीक है। और फिर उसको आखिर में कॉपी में नोट कर लें। जितना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ लिख कर, उतना आपके लिए सफिशेंट है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम हमने यूनिफॉर्म मोशन को देखा था और आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को, ठीक है। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनके पढ़ रहे हैं। हम इन मोशन को किस में देखेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। और स्ट्रेट लाइन में पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस हो चुका है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, वेलोसिटी और स्पीड बराबर होती है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को अगर मैं एक्सचेंज कर दूँ यहाँ पर तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बेटा वेलोसिटी क्या नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, ये आपको पता है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वेलोसिटी को बदलने के आपके पास तीन तरीके हैं, या तो मैग्नीट्यूड बदलो, या डायरेक्शन बदलो, या दोनों को बदल दो। तो डायरेक्शन तो बदल नहीं सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आपके पास एक ही रास्ता रह गया है कि आपको क्या चेंज कर सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। चलिए इस टेबल को देखते हैं और एक बार इन तीन कॉलम को देखेंगे, टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाले को। इन दो बीच वाले दो को अभी नहीं देखते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी कहीं से चलकर आ रही है और जब आपने उसको देखना स्टार्ट किया, उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। जब 1 सेकंड कंप्लीट हुआ तो उसकी स्पीड कितनी नोटिस किया आपने, 4, 2 के कंप्लीट होने पर 6, 3 के कंप्लीट होने पर 8 और 4 के कंप्लीट होने पर 10। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर समझे, जब टाइम 0 था तो मेरी स्पीड कितनी थी, 2 थी। और जब टाइम 1 हुआ तो स्पीड कितनी थी, 4। बेटा देखिए 2 से 4 सीधा जंप नहीं कर सकती है कोई भी चीज़, बीच में लगातार चेंजेस आएंगे। यहाँ पर 2.5 आया होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3.5 और यहाँ पर 4। मतलब वेलोसिटी लगातार यहाँ पर क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन आपको पता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं इस पहले 1 सेकंड के लिए देखूँ तो 2 है, 4 - 2, और टाइम इंटरवल 1 है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप इस इंटरवल के लिए देखें तो चेंज इन वेलोसिटी इसके लिए भी 2 है और टाइम इंटरवल कितना है बेटा, 1। तो इस तरीके से आप हर पेयर के लिए देखेंगे, आपके पास एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1 आएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो बेटा जो आपको डाटा दिया गया है वो किसका दिया गया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का दिया गया है, ठीक है बेटा। देखिए अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बनाना होगा, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, परंतु बेटा यहाँ पर निकालूँ कैसे, क्या दिक्कत है यहाँ पर। आप याद कीजिए वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। बेटा ये यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है ना वो कांस्टेंट होती है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं इस इंटरवल में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो निकालना चाहता हूँ तो टाइम तो मैं 1 रख दूंगा, परंतु वेलोसिटी क्या रखूँ, 2 रखूँ, 2.5 रखूँ, 3 रखूँ, 3.5 रखूँ, या 4 रखूँ, क्योंकि वेलोसिटी लगातार क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वेलोसिटी की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस डाटा से डिस्टेंस निकालने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा क्योंकि वेलोसिटी लगातार क्या कर रही है, वेरी। और जो अभी तक मेरे पास नॉलेज है उस फॉर्मूले में वेलोसिटी की मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एवरेज कॉन्सेप्ट काम करने वाला है, हमारी हेल्प करने वाला है, ठीक है। हम वेलोसिटी एवरेज को पीछे पढ़ चुके हैं, स्पीड एवरेज को पीछे पढ़ चुके हैं, वो हमारा यहाँ पर हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेगा, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा। मान लो एक दुकानदार है और उसकी 2 दिन की कमाई 800 रुपये है। पहले दिन उसने 300 कमाए, दूसरे दिन उसने 500 रुपये कमाए, ठीक है। तो देखो दोनों दिनों में जो कमाई हुई है वो वेरिएबल है, चेंज हुई है। पहले दिन 300 है और दूसरे दिन आपकी 500 है, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि आपकी पर दिन की कमाई कितनी है, पर डे आपकी कितनी कमाई है, तो वो आपको एक ये चीज़ बोल सकता है कि मेरी पर डे का 400 रुपये है। इसका क्या मतलब है, आप देखो अगर आप 400 रुपये पर डे बोलते हैं तो भी आपका 2 दिन में कमाई कितनी आई, 800 आई। और पहले वाले केस में जिसमें आपकी कमाई वेरिएबल थी 300 और 500, तो भी नेट इफेक्ट कितना है, 800 ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इफेक्ट तो आपका सेम रहा, जो आपकी कमाई है वो तो सेम रही, परंतु बोलने के लिए आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। क्लियर है बात आपको। इसी तरीके से मैं क्या चाहता हूँ कि जो वेलोसिटी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 4, उसको मैं चेंज कर पाऊँ एक ऐसी वेलोसिटी से जो कि कांस्टेंट हो। यहाँ पर 2 से 4 लगातार वेरी कर रही है,
कितने समय के लिए, t इजिकल टू 0 से t इजिकल टू 1 तक। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर t इजिकल टू 0 से t इजिकल टू 1 तक मैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी बोलूं, परंतु दोनों का इफेक्ट क्या रहे, सेम। दोनों का इफेक्ट सेम मतलब दोनों के द्वारा यहाँ पर डिस्टेंस कवर की गई कितनी हो बेटा, सेम। यहाँ पर जैसे वहाँ पर इफेक्ट कमाई है, यहाँ पर इफेक्ट क्या है, आपका डिस्टेंस कवर है। सच डैट अगर बॉडी v1 से चलते चलते वेरी होती हुई आखिर में v2 जा रही है और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, s2, परंतु अगर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले सेम टाइम इंटरवल के लिए और वो भी सेम डिस्टेंस कवर करे सच डैट s1 इजिकल टू s2, तो मैं इस v1 और v2 को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, v एवरेज से रिप्लेस कर सकता हूँ। क्लियर बात। मैं इस 2 और 4 को एक ऐसी वेलोसिटी से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसका इफेक्ट और इन दोनों का इफेक्ट क्या हो, सेम हो फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल। क्लियर है बात आपको। तो मैंने वी एवरेज के बारे में लिख दिया है कि कंसेप्ट क्या होता है। वी एवरेज इज कांस्टेंट स्पीड विद विच ए बॉडी मूव, इट विल कवर द सेम डिस्टेंस एज कवर बाय द बॉडी मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल। तो मैं वी एवरेज को v1 और v2 की जगह क्या कर सकता हूँ बेटा, रिप्लेस कर सकता हूँ। क्लियर है बात आपको। तो वी एवरेज को निकालते कैसे हैं, जैसे कमाई के लिए आपने क्या किया, दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाय 2। तो इस इंटरवल में आपको 2 वेलोसिटी पता है, दोनों को जोड़िए और डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। क्लियर है बात आपको। तो आपकी ये बोल सकते हैं आप इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से भी वी एवरेज को समझा जा सकता है। तो इस इंटरवल में फाइनल 4 है, इनिशियल कितनी है 2, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। मतलब इस 2 और 4 की जगह मैं 3 से भी चलूँ, ठीक है, तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर क्या होगी, सेम होगी और मेरे पास ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। आप इस कांस्टेंट वैल्यू के पीछे क्यों हैं, क्योंकि आप डिस्टेंस निकालने में इच्छुक हैं। ठीक है कि नहीं बात आपको। इसी तरीके से 6 और 4 का आप एवरेज लेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 और 8 का लेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 और 10 का एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कहने की बात है 0 से 1 तक मेरी गाड़ी कितने से चली, 3 से, और 1 से 2 तक 5 से, 2 से 3 तक 7 से, और 3 से 4 9 से। ठीक है। अब आपको पता है कि 3 मेरी वेलोसिटी है कितने समय के लिए, 1 समय के लिए। तो इस 1 समय में मैंने कितनी वेलोसिटी डिस्टेंस कवर की बेटा, 3 कवर की। 3 तो मेरी वेलोसिटी है कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो आपकी डिस्टेंस कवर कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर 5 आपकी स्पीड है कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो डिस्टेंस कवर कितनी आ जाएगी, 5। क्लियर है बात आपको। इस तरीके से आप आगे वाला डाटा भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बता भी दिया आपको कि एवरेज कंसेप्ट की नीड क्या है, टू फाइंड द डिस्टेंस कवर। ठीक है, बिकॉज जो v होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे ध्यान से बेटा। नंबर 2 बात, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए अब जब समय 0 था मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 2, 1 पर 4 थी, 2 पर कितनी थी, नंबर लाइन पर मैं समझा रहा हूँ आपको, 6, 3 पर 8 और 4 पर 10। लेकिन इसका एवरेज कितना कर दिया मैंने, 3। इन दोनों का एवरेज कितना कर दिया, 5। और इस सेक्शन में एवरेज 7 आया और इस सेक्शन में 9 आया। और इस समय इस 1 सेकंड में मैंने डिस्टेंस कवर करी 3। इसमें कितनी कवर की बेटा, 5। 1 से लेकर 2 तक कवर कितनी है, 5। ठीक है, अगले में 7 और अगले में 9। ठीक है, ये नंबर लाइन पर आपको समझा दिया मैंने। अगर आप टोटल डिस्टेंस आपसे पूछे कि भाई 4 सेकंड में कितनी कवर की है, तो 3 + 5 + 7 + 9 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 मीटर। क्लियर है बात। अब आपको थोड़ी सी चीज़ें और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। t = 0 से t = 1 तक अंत में आपने कितनी कवर कर ली है, 3 मीटर। ठीक है, मतलब जब आपका पहला सेकंड खत्म होगा आप 3 मीटर खत्म कर चुके होंगे, डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। जब आपका t = 1 से लेकर अगर 2 की बात करूं तो 5 मीटर है। लेकिन अगर मैं t = 0 से 2 की बात करूं तो आपका आंसर कितना हो गया, 8 मीटर। मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो अभी आपने डिस्टेंस कितनी कवर की है, 0। यहाँ पर खड़े हैं तो टोटल 3 हो गई है, और यहाँ पर खड़े हैं तो टोटल कितनी हो गई है, 8 हो गई है। क्लियर है बात। तो इसी तरीके से 0 से 3 के लिए मैंने कितनी कवर कर ली है, 15। इन तीनों को जोड़ देंगे। और 0 से 4 के लिए कितनी कवर कर ली है, 24। वो आपने यहाँ से भी वेरीफाई आप कर सकते हो। अब आपके पास पूरा डाटा आ चुका है। देखिए जो एवरेज का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए था,
ठीक है। अब आपको जो वेलोसिटी का डाटा आपको गिवन है, टाइम का डाटा गिवन है, वो आपके पास है। t = 0 पर वेलोसिटी 2 है मेरी, 1 पर मेरी कितनी है 4 है, 2 पर 6 है, 3 पर 8 है और 4 पर कितनी है 10 है। जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कवर भी कितनी है 0। जब 1 खत्म कर चुका हूँ मैं समय तो कितना कवर कर चुका हूँ डिस्टेंस 3। जब 2 सेकंड खत्म हो चुके हैं टोटल मेरे तो कितना कवर हो चुका है 8। तो इस तरीके से अब 3 सेकंड पर आप जब खत्म हो जाएंगे तो 15 डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे और 4 पर आपके पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल डाटा ये आ गया, मतलब ग्राफ बनाने हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए आप, जब मेरी टाइम 0 है तो स्पीड कितनी है 2 है। वीटी ग्राफ बना रहा हूँ मैं, पहले वीटी ग्राफ बना रहा हूँ आपका। ठीक है, तो जब टाइम 0 है तो मेरी स्पीड कितनी है 2, 1 पर कितनी है बेटा 4 है। ठीक है, 2 पर 6 और इस तरीके से आखिर में 4 पर कितनी है 10 है। तो इन सभी पॉइंटों को जोड़ूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 0 पर 0, 1 सेकेंड कंप्लीट होने पर 3, 2 सेकेंड कंप्लीट होने पर 8, 3 पर 15 बेटा और 4 पर कितना आ गया बेटा 24। ठीक है, अब आप स्केल से देखें क्या ये सभी पॉइंट एक लाइन पर हैं? ये सभी पॉइंट एक लाइन पर नहीं है, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन कर्व बनने वाला नहीं है। अगर आप इन 2 पॉइंट को देखें तो ये तीसरा पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। क्लियर है बात आपको? तो ये आपका स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आएगा और आपको करना क्या है, आपको पेन या पेंसिल से एक स्मूथ कर्व बनाना है और इस तरीके से उसको मिला देना है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि पहले इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, एक स्मूथ कर्व आपको बनाना है और इस कर्व को क्या बोलते हो आप, पैराबोला। ठीक है बात आपको, इस कर्व को क्या बोलते हो आप बेटा, पैराबोला। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका पैराबोलिक आता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर है बात आपको? लास्ट टाइम हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं और वेलोसिटी और स्पीड क्या है, बराबर है। तो एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देगा आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वीटी कर्व देखिए आपका ये आया है। ठीक है, जिसके इनिशियल पॉइंट 2 था और फाइनल पॉइंट कितना था 10 था। समझ आ रही है बात आपको? तो आपने एक कर्व बनाया, अब इसका एरिया निकालता हूँ मैं और एरिया आपको क्या देना चाहिए, आपको टोटल डिस्टेंस कवर देनी चाहिए। तो एरिया अगर आप देखें, अगर इसको 2 भागों में तोड़ दूं तो ये पहला भाग एक रेक्टेंगल बन गया और दूसरा भाग कैसा बन गया बेटा, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो रेक्टेंगल की हाइट 2 है और जो लेंथ है वो कितनी है 4 है। ट्रायंगल का क्या एरिया होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज़, बेस कितना है बेटा 4 ही है, ये देखो है ना, और हाइट कितनी हो जाएगी ये वाली, दिस इज़ नथिंग बट 10 - 2 विच विल बी इक्वल टू 8, और जो आप निकालेंगे वो कितना आएगा 24 आएगा, विच इज़ नथिंग बट टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। ठीक है, इन 4 सेकेंड। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात आपको?